दे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, सकुशल से होंगे। हमारे ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा है और हमारे साथ साथ हमारे यजमान जी भी आज लाइव जुड़ रहे हैं। आप सबसे बात करेंगे और आप सबसे मिलेंगे। हम यहाँ पुणे में सोमेश्वरवाड़ी मंदिर में कथा करने आए हैं और आज कथा का 7वां दिवस है, यानी अंतिम दिवस। और हमारे यजमान जी ने बड़ी सुंदर कथा कराई। परीक्षित के रूप में रवि प्रकाश भैया जी, धर्मपत्नी श्री नमीशा राज, दोनों ने मिलकर बड़ी सुंदर कथा कराई और अनुभव ऐसा होने नहीं दिया कि भाई हम कहीं बाहर हैं। और पैसे हमारी दीदी भी है, अब तो संबंध भी जुड़ गया है, भाई बहन का, गुरु शिष्य का सब संबंध है। तो आइए, कई लोग विचार करते हैं, मन में सोचते हैं कि हमें कथा कराई कैसे जाए और कथा करवानी क्यों चाहिए। मन में विचार करते हैं और कर नहीं पाते हैं कि कैसे इसकी तैयारी करें। तो आइए, इन सब बातों को जानने के लिए हम कथा के आयोजक कर्ता से ही हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके मन में कैसे विचार आया और उन्होंने कैसे कथा की तैयारी करी और कथा के आयोजन से पूर्व उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्होंने कैसे कार्य को किए। आइए हम ये सब बातों को जानते हैं और हम अपने यजमान जी से पूछते हैं। लगा आपको दीदी, क्या अनुभव हुआ, कैसे आपने कथा का विचार बनाया? आप सभी दर्शकों को बताओ। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे सभी को। अनुभव की बात तो नहीं बता पाऊंगी मैं अच्छे से, क्योंकि मुझे खास अनुभव किसी चीज़ का है नहीं। बट हाँ, मैं बता पाऊंगी कि पिछले 25 साल से मैं जन्माष्टमी और कृष्ण जी की भक्त हूँ और ये कृष्ण जी की असीम कृपा है कि ये करवाने का मुझे सौभाग्य हुआ। शायद वो कान्हा जी का ही एक आदेश था कि मुझे करवाना था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये करना है या करने का विचार है। माँ आई, माँ का आज्ञा था। मैंने मेरे पितरों के लिए, मेरे पति देव के ग्रोथ के लिए, अच्छे के लिए मैंने किया और हमारे पूज्य श्री शुभम महाराज जी के आशीर्वाद से सब बहुत अच्छा हुआ है। दीदी, इस आयोजन के लिए आपको थोड़ी कठिनाई तो हुई होगी। आप इनको बताओ कैसे आपने किस प्रकार से तैयारी करी है। आप थोड़े से बताओ सबको ताकि सहजता लोगों को पता पड़े। हाँ, मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भागवत गीता का पाठ ना देखा था ना सुना था, मतलब लाइव या यूट्यूब। आजकल सोशल मीडिया बहुत हो गई है, पर मैंने उस पर भी नहीं देखा था। तो वो मेरे को नहीं समझ में आता था कि क्या होता है, कैसे सिस्टम्स होते हैं, लेकिन वो सब होता चला गया। मतलब इतना तो समझ में आता था कि एक मंच होना चाहिए, लोग होने चाहिए। और मैं हकीकत में बोलूँ तो मेरे पास लोग नहीं थे। हमने मंदिर प्रांगण में करवाया था ताकि लोग आए और सुने। लेकिन ये हमारे जो महाराज हैं, श्री पूज्य शुभम महाराज, उनकी वाणी में इतना अच्छा मधुर वाणी है कि लोग बहुत मग्न होकर सुनते थे। पहले दिन 100 लोग आए थे, उसके बाद 200 लोग आए थे और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए हर आदमी अपने साथ साथ 4 लोगों को, 5 लोगों को लेते आया और संख्या इतनी बढ़ गई कि लोग मुझे भी आशीर्वाद दे रहे हैं और इस चीज़ का ना मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। बाकी मेरे हस्बैंड, मेरे पति देव, वो भी शेयर करेंगे। मन एक ये आयोजन करने का ये मंदिर के प्रांगण में था, तो आ, ऐसा हुआ कि चीज़ें अपने आप बनती गई। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब लोगों से हम मिले, उनसे शेयर किए कि हमें करना है, तो चीज़ें अपने आप जुड़ती गई। ऐसा नहीं हुआ कि हमें कुछ करना। का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य एक जो पितरों के लिए करना था वो था, एक ग्रोथ, एक फैमिली की के ग्रोथ के लिए ओवरऑल। और सबसे बड़ा उद्देश्य ये मंदिर के प्रांगण में करना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें आ सके, सुन सके, सारे लोग सुन सके। सिर्फ केवल हमें नहीं, बाकी लोग भी उसका लाभ उठा सके। परीक्षित जी, आपने तैयारी करी होगी, तो श्रोताओं को ये बताओ तैयारी किस प्रकार से करी और कैसे करनी चाहिए। चीज़ें थोड़ी बहुत हमारे से भी
गलतियाँ हुई होंगी मगर वो तो कि स्वाभाविक है। हाँ मगर जो तैयारी स्टार्ट हुई वो हमारी धर्मपत्नी ने शुरू शुरू की। जिस मंदिर में हम पिछले 10 साल से जा रहे थे वहाँ के हमारे प्रमुख पुजारी यश पांडे जी, उनसे बात अनुरोध किया, उन्होंने ट्रस्टी से अनुरोध किया, चीज़ें हमें वहाँ पे अप्रूवल मिला, वहाँ पे स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद की चीज़ें थी जो कि सबसे बड़ी चीज़ें थी कि आए बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें जो पूजा कैसे करनी है क्या करनी है, कुछ माँ ने हमें हेल्प किया गाइड करने के लिए। फिर बाकी जितनी भी इधर धर्मपत्नी के चीज के कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इजीली अरेंज हो पाया। मतलब हमें पता ही नहीं चला कि हमने शुरुआत कब की और आज अंतिम दिवस पे आ गए। परीक्षित जी, आज अंतिम दिवस है। पिछले 6 दिनों से आप कथा करवाए हो, कथा चल रही है, और कैसा अनुभव हो रहा है आपको? बहुत अच्छा, सही बोलो तो बहुत अच्छा। ये हमें बिल्कुल भी ज्ञात नहीं हुआ कि शुरुआत हमने डे 1 कब स्टार्ट किया और आज 7 दिन कैसे गुजर गए। और एक जो चीज़ होती है कि आप जब कथा सुनाते हो वो अपने आप उसमें समय बीत जाता हाँ, पता ही नहीं चलता। ये तो कृपा है ठाकुर जी की। भजन जो होता है वो मतलब उसकी कोई इंग्लिश बोल सकते हैं। हाँ, उसका एक्सपीरियंस बहुत ही औसम होता है, अलग है। मतलब अलग है, अद्भुत है। श्रोता लोग जो श्रवण कर रहे हैं कथा आकर आपके माध्यम से, उनको कैसा लग रहा है? उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। सही में बताए तो उनको ऐसा मतलब पहली बार वो भी आ रहे हैं, कई श्रोता पहली बार आ रहे हैं और उन्होंने आ कर के हमें बहुत बधाई दी और हमें आशीर्वाद भी दिया कि ये पहले भी कभी किसी ने यहाँ पे करवाया नहीं, और उनकी वजह से हमने ऐसा सोचा है कि हम एक और भव्य, अभी तो हमने जस्ट करके देखा था कि कैसा होता है, जिसका अनुभव हमको बहुत अच्छा लगा, तो हम एक बड़ा करवाने वाले हैं, भव्य, जिसमें बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी हमें बोला है कि वो हमारे साथ मिलना करवाना चाहते हैं। और मंदिर के प्रांगण में अभी तक हमारे पिछले 10 साल में हाँ। ऐसा कभी भी नहीं देखा है कि कोई भगवत गीता हुई परीक्षित जी, और आज लोग अंतिम दिवस है कथा की, और आज के बाद हम भी अपने वृंदावन धाम को जाएंगे कथा विराम के बाद। हमारे तरफ से अगर कुछ त्रुटियां हुई हो तो मैं तो कहूंगा क्षमा करना, पर आपको कैसा लग रहा है? इसके बारे में तो लाइक अगर सही बोलो तो अभी 6 दिन हमें पता ही नहीं चला कुछ भी। पहले था कि कैसे करेंगे, वो ख्याल था, जब शुरू हुआ और अंतिम दिवस आ गया तो समझ में नहीं आया। अभी कल के बाद पता नहीं, वो सही बोले कल तो के बाद हम बहुत मिस करेंगे, हमें और चाहिए और हम करवाएंगे, इसी हाँ। उम्मीद से हम आगे और बढ़ रहे हैं। बहुत सही परीक्षित जी, आप अंतिम शब्द भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आयोजक लोग हैं, जो करवाना चाहते हैं, मन में बहुत सी कामनाएं होती है कि मैं भी कथा कराऊं, आप उनको थोड़ा सा मोटिवेशन करें, उनको कैसे कथा करवानी चाहिए और किसको करवानी चाहिए, आप थोड़ा बता दें सबको कैसे करवाएं। वो जब करने का विचार बनाते हैं तो उनको कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा 2 शब्द में बता दें। मेरे हिसाब से जो मैं बोलूँगा बाकी सबको कि आप सिर्फ शुरुआत करें। चीज़ें ठाकुर जी हैं जो चीज़ें अपने आप पूरी कर देंगे। आपको उतनी तकलीफ़ नहीं होगी, आप एक बार शुरू करेंगे, एक स्टेप लेंगे, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। और एक बात और करना चाहती हूँ, भागवत गीता गीता एक जस्ट बुक नहीं है, किताब नहीं है, ये जीने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, जहाँ पे लोग आजकल के ज़माने में भूल गए हैं कि जीना कैसे चाहिए, और ये ऐसी चीज़ होती है जो आप लोगों को रिमाइंड करती है, एक सही बात देती है एक कि आपको संस्कार। कैसे चलना है। हम मनुष्य हैं, हम कलयुग जीवन में जी रहे हैं और हमसे गलतियां होते ही रहेंगी पग पग पे,
लेकिन उस चीज़ को हम सुधार सकते हैं, सुधारना ही चाहिए। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि करो, लेकिन करवा के एक बार देखो, आपकी अनुभव। ज़िंदगी बदल जाएगी। इसका अनुभव असीम अलौकिक है। अलौकिक है। की जय। अभी अभी हमने यजमान जी से सारी बातें श्रवण करी, परीक्षित जी ने और परीक्षितानी जी ने सारी बातें बताई हमें। और भावुकता यह पहचान है, भावुकता की यह निशानी है कि भगवान में पहली प्रीति हो जाना। तो बहुत अच्छा लगा। और हकीकत बात है, मुझे दीदी हैं और भाई परीक्षित जी महाराज ने इतनी सेवा करी है यहाँ हम ब्राह्मणों की, ब्रजवासियों की, कि हमें अनुभव ही नहीं हुआ कि हम घर में हैं या बाहर हैं, पुणे में हैं। ऐसा लगा अपने घर में ही हैं। और सदैव ऐसा ही प्रेम बना रहे। देखो, भागवत करवाने का उद्देश्य केवल और केवल इतना नहीं है कि हम अपने पितरों के लिए या बैकुंठ जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। अभी हमारे परीक्षित जी ने बहुत सुंदर बात कही, परीक्षितानी जी ने, कि इससे हमें जीने का मार्ग मिलता है। और सही पूछो तो आज की जो युवा पीढ़ी, आज की जो समाज, आज की जो जनरेशन, ये धर्म से जो भटक रहे हैं और इनका जो माइंड है परिवर्तित हो रहा है, ये धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। हमें कैसे करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्यों? क्योंकि पढ़ाई में इतने व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं कि शास्त्रों को पढ़ने का समय नहीं है, गीता महापुराण भागवत पढ़ने का समय नहीं है। तो ये कथा ही माध्यम है, ठाकुर जी की कथा, जिसके नीचे हम बैठकर सुनने से और सुनकर उसको अमल करने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। और मैं कहता हूं किसी भी कार्य से, चाहे पुत्र प्राप्ति हो, चाहे पितृ सुख हो, चाहे घर के लिए, चाहे लक्ष्मी के लिए, चाहे संपदा के लिए, अगर कोई भी आपके मन में कामनाएं भी है और उस कामनाओं को लेकर भी अगर भागवत की कथा आप करवाते हैं, तो भागवत महापुराण साक्षात योगेश्वर हैं, साक्षात श्री कृष्ण हैं। अरे उद्धव जी से तो भगवान ने स्वयं कहा, वही प्रत्यक्षा कृष्ण ए वही, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। तो भागवत कथा आपके ग्राम में, आपके नगर में, आपके कॉलोनी में होना, यानी आपके नगर में ठाकुर जी का आना। तो हम आप सबसे यह निवेदन करेंगे कि आप भी अपने जीवन में एक बार जरूर भागवत जी का आश्रय लो, एक बार जरूर। मैं कहता हूं अकेले नहीं करवा सकते, 10 लोगों को जोड़कर करवाओ, थोड़े थोड़े। हमारा उद्देश्य क्या है? जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करना। भैया मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, आप खूब ठाकुर जी की कथा कराओ, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप तो बस ठाकुर जी का हरि नाम का गुणगान करो और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार हो। और देखो, मुझे अगर मांग कर भी रोटी खानी पड़ेगी तो मैं तो खाऊंगा, लेकिन राम का जीवन है, राम ने यह जीवन दिया है, राम की कथा में, कृष्ण की कथा में अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। यही मेरा संकल्प, यही मेरा उद्देश्य। आगे भी इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे।